अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। आज हम बनाएंगे 4 से 5 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक डिज़ाइन। और ये फ्रॉक डिज़ाइन बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। और जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के प्यारे प्यारे और न्यू डिज़ाइन की वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके साथ साथ मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोनों चैनल में आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पहले चैनल में बेबी फ्रॉक डिज़ाइन की वीडियो शेयर हुआ करेंगी और मेरे सेकंड चैनल में व्लॉगिंग के साथ साथ बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग भी शेयर हुआ करेगी। तो इसलिए आपने लाजमी दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी डिज़ाइन, कोई भी बड़े सूट का या छोटे सूट का डिज़ाइन आपसे मिस ना हो सके। अच्छा जी, मैं अपनी हर वीडियो में इसलिए सेकंड चैनल का जिक्र करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग मैं उस चैनल में अपनी ब्लॉगिंग के साथ साथ शेयर किया करूँगी ताकि बड़े सूटों के डिज़ाइन भी आप तक पहुँच सकें और अपने खुद के डिज़ाइन भी आप बना सकें। और सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर ना मिले, ना पता चले तो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगी। तो यहाँ पर देखें जी, प्रिंटेड फैब्रिक है, बहुत ही खूबसूरत ये फैब्रिक है, ब्रोशिया टाइप का। तो इसमें गोल्डन कलर का टच है, इसलिए मैंने गोल्डन कलर की सारी चीज़ें यहाँ पर ली हैं। तो डबल फोल्ड फैब्रिक करके इसकी चौड़ाई 18 इंच है, लेकिन यहाँ पर हमने सबसे पहले टॉप पार्ट निकालना है जिसकी लेंथ हमने 10 इंच ली है। तो ये डबल फोल्ड फैब्रिक है, यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे टॉप पार्ट की। तो ये देखें जी, टॉप पार्ट की चौड़ाई यहाँ पर हमने 16 इंच रखनी है। तो 16 इंच पर निशान लगाकर तो यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। और हमने खुले वाले पार्ट की तरफ से मेजरमेंट करना है और बंद वाले पार्ट की तरफ से हमने ये देखें कटिंग करना है ताकि जो फैब्रिक बचा है वो हमारे काम आ सके। तो ये देखें जी, टॉप पार्ट हमने अलग कर लिया है। अब इसको फिर से हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से हमने तीरे का और शोल्डर का मेजरमेंट करना है। तो तीरा यहाँ पर हमने 5 इंच लेना है। तो 5 इंच पर निशान लगा देंगे और 5.5 इंच शोल्डर रखेंगे, मतलब कि कंधा। तो 5.5 इंच पर इस तरीके से सीधा निशान लगाकर चौकोर की शेप दे देंगे और सेंटर से गोलाई की शेप दे देंगे। अच्छा जी, आप मेरे हर डिज़ाइन को और सारे मेजरमेंट को गौर से देखा करें। यहाँ पर चौक का निशान आपको नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने चौक फिर दूसरा चेंज कर लिया। तो यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई हमने रखनी है वो 2.25 इंच रखनी है, मतलब कि 2.3। और नेक की डीप 3 इंच रखनी है। अच्छा जी, मेरे इस चैनल में हर एज की बच्ची का फ्रॉक डिज़ाइन मौजूद है। तो आप किसी भी एज की बेबी का फ्रॉक डिज़ाइन निकालने के लिए सर्च कर लिया करें। और अगर आपको सर्च करना ना आए तो आप ऐसे लिखा करें कि 3 ईयर बेबी फ्रॉक डिज़ाइन बाय स्वीट डॉल। अगर आपने सिर्फ मेरे चैनल के फ्रॉक निकालने हैं तो एंड पर बाय स्वीट डॉल लिखा करें, फिर आपको सिर्फ मेरे ही चैनल के बेबी फ्रॉक डिज़ाइन नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें जी, टॉप पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। बैक वाले पार्ट पर हमने 3 इंच लंबा कट लगाया है, वहाँ पर हमने बटन पट्टी तैयार करनी है। तो बैक वाले पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ से हमने नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप मेरी बातें गौर से सुनने के साथ साथ वीडियो को भी गौर से देखा करें, क्योंकि जो चीज़ मैं बोलने में मिस हो जाती है मुझसे, वो आपको वीडियो में नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें जी, टॉप पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है कटिंग करके। तो यहाँ पर बटन पट्टी बनाने के लिए अगर आपने अलग से बटन पट्टी बनानी है तो इस तरीके से शोल्डर का पीस नीचे रखें और इस तरीके से सिलाई लगाकर तो बटन पट्टी तैयार कर लें। लेकिन यहाँ पर मैं बटन पट्टी को इकट्ठा ही, मतलब कि नेक को और बटन पट्टी को इकट्ठा ही स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर अब हमने बॉटम पार्ट निकालना है। तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर 18 इंच है, लेकिन हमने चौड़ाई इसकी कम रखनी है। तो लेंथ हमने यहाँ पर 17 इंच लेनी है। तो 17 इंच पर निशान लगाकर इसको फोल्ड किया और ये फैब्रिक पूरा हमारे पास कंप्लीट है। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन किया। तो इसकी जो चौड़ाई है वो अब हम निकालेंगे, क्योंकि साइड से हमने स्लीव्स निकालने हैं और इतनी ज़्यादा चौड़ाई हमने बेबी फ्रॉक की नहीं रखनी। तो यहाँ पर 30 इंच पर निशान लगा दिया और 30 इंच पर ही मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी। तो साइड से जो कपड़ा निकलेगा उसके हमने हाफ स्लीव्स तैयार करने हैं। 1.5 मीटर फैब्रिक में बहुत ही खूबसूरत ये फ्रॉक तैयार हो जाएगा 4 से 5 साल की बच्ची का। तो ये देखें जी, साइड से जो पट्टी निकली है इसको हमने डबल फोल्ड किया और फिर से फोल्ड किया। तो ये देखें जी, इस तरीके से हाफ स्लीव्स की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने कंधे की कटिंग कर लेनी है और कंधे की कटाई हमने इसलिए बड़ी रखी है, मतलब कि इतनी चौड़ाई हमने रखी है क्योंकि हमने यहाँ से चुनट्स डालनी है फ्रंट से और ऊपर शोल्डर से।
तो ये देखें जी, इसकी चौड़ाई और लंबाई 8 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लेंथ है वो 5.5 इंच है। तो यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब इस फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर से कटिंग कर लेंगे ताकि फ्रंट और बैक साइड को हम अलग अलग कर सकें। तो ये देखें जी, दरमियान से मैं इसको कटिंग कर दूंगी और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग हो जाएगा। ये है फ्रॉक का बॉटम पार्ट, मतलब के घेर। तो इसे भी हम साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे टॉप पार्ट। तो ये देखें जी, टॉप पार्ट की डिज़ाइनिंग हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक था मेरे पास सादा कपड़े का, ये देखें एक ही कलर में। इसके साथ का ट्राउज़र स्टिच हुआ है। ट्राउज़र में पहले स्टिच कर लेती हूँ ताकि जो कपड़ा बच जाता है उसकी डिज़ाइनिंग हो सके। तो ये देखें जी, इसको डबल फोल्ड किया और इस तरीके से टॉप पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रखा और सेम इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। लेकिन यहाँ से आपने गौर से देखना है कि हमने नेक की चौड़ाई और डीप कितनी रखनी है। तो जो ऑलरेडी नेक कटिंग हुआ है टॉप पार्ट का, उससे हमने 2 इंच लंबा नेक रखना है, मतलब कि 2 इंच डीप उसकी ज़्यादा रखनी है। ये देखें जी, कटिंग किए हुए नेक से ही मेजरमेंट करना है। तो 2 इंच डीप पर निशान लगा दिया। यहाँ पर सिर्फ मैं अभी आपको निशान लगाकर ही बता रही हूँ क्योंकि मैंने नेक जो है वो पेपर पेस्ट से तैयार करना है। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं। तो नेक की जो चौड़ाई है जो कटिंग की है उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा, मतलब के नेक के का निशान लगा दिया। और फिर हमने ये देखें जी, निशान लगाने के बाद साइड से हम कटिंग कर देंगे टॉप पार्ट की। जिस तरीके से हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की थी, सेम इसी तरीके से शोल्डर की तीरे से कटिंग कर देंगे। और नेक को अभी हमने कटिंग नहीं करना, सिर्फ निशान ही लगाने हैं ताकि हमें आइडिया हो सके। तो ये देखें जी, इस तरीके से कटिंग कर लिया है। और यहाँ से ये देखें, निशान को मज़ीद मैं गहरा कर दूंगी और इसकी जो डीप है नेक की वो 5.5 इंच बनी है और इसकी जो चौड़ाई है नेक की वो 3 इंच बनी है। तो आपने गौर से देख लिया। अब ये देखें जी, पेपर पेस्ट मैं लूँगी। जो बड़े सूटों से नेक से पेपर पेस्ट बच जाता है, मैंने वो लिया है। तो उतनी ही चौड़ाई और डीप हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। 3 इंच चौड़ाई पे ये देखिए निशान लगाया है मैंने। क्लोज करके यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर 5.5 इंच ये देखें जी, नेक की डीप रखी है। तो इसी तरीके से मैं ये देखें इसको गोलाई की शेप दे दूंगी। तो इस तरीके से आप सारे पेपर पेस्ट जो होते हैं ना, जो बच जाते हैं बड़े सूटों में से या छोटे सूटों में से गले की कटिंग करते वक्त, इनको आप संभाल कर रखा करें। तो ये देखें जी, ये पीस भी बच गया, इसको भी मैं संभाल कर रख लूँगी। और ये देखें जी, नेक की कटिंग हमने कर ली है, इसको हम बराबर कर लेंगे। अच्छा जी, इस तरह के मज़ीद आइडियाज़ देखने के लिए ना आप मेरा व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हानिया स्वीट व्लॉग के नाम का मेरा चैनल है, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही ज़बरदस्त न्यू आइडियाज़ देती रहती हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और आएंगे। तो ये देखें जी, मैंने इस तरीके से सादा फैब्रिक के ऊपर नेक को पेस्ट कर लिया। तो इस तरीके से आधे इंच का मार्जिन छोड़कर सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। और ये देखें 3 से 4 हम यहाँ पर कट लगा देंगे, इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं यहाँ पर स्टिच करना। तो ये देखें जी, गम की मदद से मैं इसी फैब्रिक को, मतलब कि जो बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको मैं इस तरीके से गम की मदद से फोल्ड करके इसको चिपका लूँगी। ये देखें जी, इस तरीके से। इसीलिए मैं हर वीडियोस में आपको कहती हूँ कि ये वाली जो गम होती है ना, UHU या कोई भी फैब्रिक गम, वो लाजमी अपने पास रखा करें। ये बहुत ज़्यादा काम आती है और हमारा जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बच जाता है इसकी मदद से। अब यहाँ पर देखें जी, इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करके चिपका लिया है। ये देखें, अब इसको अच्छे से हम प्रेस भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो टॉप पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट है, इसको भी मैं इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे रख कर तो इस नेक को भी तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास फैब्रिक बचा हुआ ज़्यादा है तो आप रे पट्टी निकाल कर तो यहाँ पर लगा सकती हैं। तो यहाँ पर देखें जी, नेक दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये देखें, जो डिज़ाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसको मैंने सेंटर से तह का निशान बिठा दिया। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है, जो मैंने निशान लगाने हैं, इस तरीके से आपने टेढ़ा निशान लेकर आना है और ये निशान सेंटर वाला जो तह का निशान है वहाँ तक जाना चाहिए। और आपको यहाँ पर लग गया होगा पता कि मैं अंगरखा स्टाइल में निशान लगा रही हूँ। आपने बाकी की जो डिज़ाइनिंग मेरी देखी होगी वो मतलब के सेंटर में जो तह का निशान बिठाया वहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग अक्सर करती हूँ।
लेकिन आज का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत और न्यू डिज़ाइन है और अंगरखा स्टाइल में ये तैयार होने वाला है। यहाँ पर जिग जैग डोरी हम स्टिच करेंगे। ये देखें जी, नेक के दोनों तरफ इस तरीके से हम इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अंगरखा स्टाइल में जिग जैग डोरी को स्टिच कर दिया। बहुत ज़्यादा लेसेस यहाँ पर मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि छोटी बच्ची का ये फ़्रॉक है और सिंपल और हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग के साथ ही ये फ़्रॉक अच्छा लगना है। तो यहाँ पर इस टॉप पार्ट को ऊपर रखकर साइडों से सिलाइयाँ लगा देंगे। सिलाई लगाने से बेहतर है गम की मदद से आप चिपका लें। और यहाँ पर हम मिरर लगाएंगे ये इस जगह पर, और वो हम एंड पर लगाएंगे फ्रॉक कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने गम की मदद से इस टॉप पार्ट को ऊपर चिपका लिया है, सिर्फ शोल्डर की तरफ से और तीरे की तरफ से। अब बैक वाले पार्ट को हम स्टिच कर देंगे और बैक वाला नेक भी यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर स्लीव्स लेंगे, स्लीव्स को इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ 2 पट्टियाँ लेंगे जिसकी लंबाई 10 इंच है और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। अब यहाँ पर इन पट्टियों को हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इन स्लीव्स को इस तरीके से ऊपर रखकर, पट्टियों के ऊपर रखकर तो चुन्नट्स डालेंगे। चुन्नट्स डालकर इस पट्टी को इस तरीके से स्टिच कर लेंगे और फिर से पट्टी को डबल फोल्ड करके मगजी निकाल कर तो दोबारा सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, स्लीव्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब ऊपर से जो चुन्नट्स डालनी हैं वो हम टॉप पार्ट के साथ जब इन स्लीव्स को स्टिच करेंगे तो शोल्डर की तरफ से जो कपड़ा बढ़ेगा, जो जितनी भी चुन्नट्स सेंटर में आएंगी ना, उतनी चुन्नट्स डालकर आपने इन स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर कुछ भी अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पर देखें जी, टॉप पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने एक और डिज़ाइनिंग करनी है बहुत ही प्यारी, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखा करें ताकि सारी डिज़ाइनिंग आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पर बैक वाले पार्ट को सबसे पहले मैं स्टिच करूँगी। तो फ्रंट वाला जो बॉटम पार्ट है उसको मैं बाद में स्टिच इसलिए करूँगी क्योंकि यहाँ पर ये देखें जी, चेपी का जो पीस बचा था ना उसको मैंने फिर से ले लिया है और उसको मैं अच्छे से इसकी शेप दूँगी गोलाई में। ये देखें जी, इस तरीके से इसकी मैं तैयार करूंगी पॉकेट। बहुत ही प्यारी पॉकेट तैयार करूंगी क्योंकि कस्टमर की डिमांड भी थी कि उनकी बच्ची को पॉकेट वाले ड्रेस बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि छोटी बच्चियां जो होती हैं वो बहुत शौक से अपनी पॉकेट्स में अपने पैसे, अपनी टॉफ़ी वगैरह रखती हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ही प्यारे स्टाइल की पॉकेट तैयार करूँगी। सबसे पहले पेपर पेस्ट को आपने इस तरीके से कोई भी शेप दे लेनी है जो आपको अच्छी लगे, चाहे चौरस शेप दे लें, चाहे गोलाई की शेप दे लें, इस तरीके से। और एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर आपने इस पेपर पेस्ट को चिपका लेना है। चिपकाने के बाद नीचे एक और फैब्रिक रखना है और इसको ऊपर इस तरीके से रखकर तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सिर्फ गोलाई की तरफ हमने सिलाई लगानी है, ऊपर से हमने सिलाई नहीं लगानी। अब इसको हम इस तरीके से पलट कर इसको सीधा कर लेंगे। जब भी पॉकेट तैयार करनी हो तो यही तरीका यूज़ किया करें, दोनों तरफ फैब्रिक आना चाहिए। तो इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद अब जिग जैग डोरी की मदद से हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने पॉकेट तैयार कर ली है बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ। अब इस पॉकेट को आपने कहाँ पर लगाना है, ये देखें जी, बिल्कुल सेंटर वाली तह बिठा करना। तो उसके साइड पे आपने पॉकेट को इस तरीके से रखकर इसको स्टिच कर लेना है। और अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप पहले गम की मदद से चिपका लें, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएं। अब इस घेर को हमने फ्रंट वाले पार्ट पर चुन्नट्स डालकर इसको स्टिच कर लेना है। तो ये देखें जी, मैंने फ्रंट और बैक साइड के घेर स्टिच कर लिए हैं और पॉकेट देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पर देखें जी, अब अंगरखा स्टाइल में जो मैंने डिज़ाइन तैयार किया था उसके साथ मैंने बहुत ही प्यारे लटकन तैयार करके यहाँ पर लगा दिए हैं और यहाँ पर मैंने मिरर भी लगा दिए हैं। सबसे पहले मैंने गम की मदद से मिरर चिपकाए थे, उसके बाद मैंने सुई धागे की मदद से पक्के किए हैं। तो ये देखें, सारी चीज़ें गौर से देखें, कितनी नीटनेस, कितनी सफाई के साथ सारा काम हुआ है। आपको ये आज की वीडियो का जो डिज़ाइन बन रहा है कैसा लगा है लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है आपने। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बेबी को फ्रॉक पहनाकर इन लटकन्स को इस तरीके से फ्लावर की शेप में गिरा देकर, ये देखिए इस तरीके से देंगी गिरा तो बहुत ही प्यारा फ्लावर तैयार करके तो ये बहुत ही प्यारे लटकन लगेंगे। एंड पर अब हमने क्या करना है, इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो बेल्ट्स भी लगा सकती हैं, लेकिन फैब्रिक मेरे पास कम था इसलिए मैंने यहाँ पर बेल्ट्स नहीं लगाई। दामन को फोल्ड करके जिग जैग डोरी को स्टिच कर देंगे और देखें फ्रॉक की फाइनल लुक।
ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत अंगरखा स्टाइल में, बल्कि न्यू अंगरखा स्टाइल में मैंने ये बेबी का फ्रॉक तैयार कर लिया है। 4 से 5 साल की बच्ची का ये फ्रॉक तैयार हुआ है। तो कैसा लगा आपको आज की वीडियो का ये न्यू डिज़ाइन? लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे, तो यकीन जानिए बहुत ही ज़्यादा दिली खुशी होती है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए डिज़ाइन तैयार करती हूँ और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और इतने पसंद आते हैं कि आप कमेंट्स भी करती हैं। वीडियो को लाइक भी किया करें, लाजमी कमेंट्स भी किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सेकंड चैनल का लाजमी विजिट करें और उसे भी सपोर्ट करें, और इतना ही प्यार उस चैनल को भी दें जितना प्यार आपने मुझे इस चैनल में दिया है। और मेरे सेकंड चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जो सेकंड चैनल के लिए मैं स्पेशल वीडियोस बनाती हूँ वो आप लोगों से मिस ना हो सकें। इसलिए जी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना लाजमी है, और उस चैनल में हमारी व्लॉगिंग भी देखिएगा आप लोग। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।